Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.2. जी, तो इस लेक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे वो हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 और 3 की। मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया और ये जो दोनों पार्ट्स हैं मैं एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपके पास डिफरेंट मेथड्स भी आ जाएं। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम x1 y1 कोई एक पॉइंट है जो इसके ऊपर सपोज करेंगे, उस पॉइंट को पहले तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर। उसके बाद बराह रास्त इसकी इक्वेशन हम सपोज कर लेंगे। आपको पता है जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो उसमें एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स एक्स वन में चेंज होगा, वाई स्क्वायर वाई वाई वन में चेंज होगा, 2x एक्स प्लस एक्स वन में चेंज होगा और 2y वाई प्लस वाई वन में चेंज होगा। इसके बाद हम वो गिवन पॉइंट जहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है वो इसमें पुट करके x1 y1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो बराह रास्त पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। सो किस तरह से करेंगे प्रोसीड? आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 की। अब मैं इसको वेरी करूंगा, मेरी कोशिश होती है कि आपको डिफरेंट मेथड सिखाऊं, डिफरेंट आपको मेथडोलॉजीज आती होंगी तो आपके लिए क्वेश्चंस करना जरा आसान हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में देखिएगा हमने उसी तरह से एक टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में भी हमने किया और उसमें डिफरेंट टेक्निक यूज की। यहाँ पे मैं थोड़ी टेक्निक डिफरेंट लेके आऊंगा। सो सवाल लिखते हैं। पहले हमारा सवाल ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 0,5 पहले था और अब है ड्रॉन फ्रॉम -1 to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो देखिएगा हमारे पास सवाल कुछ इस तरह से है। गिवन डाटा जो है उसको लिखता हूं। गिवन दैट कि मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है -1 और 2 से, इस पॉइंट से, और ड्रॉ किस पे करनी है? टू द सर्कल। और सर्कल मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक सर्कल है, इस पे मैं इस पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं। अब देखें यहां इसको प्रोसीड करने का तरीकाकार हम ये रखते हैं कि हम ये कहते हैं कि कोई एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं जिस तरह पहले भी हमने सपोज किया। मैं ये कहता हूं कि लेट कोई एक पॉइंट ले लेता हूं। मैंने कहा कि लेट से दैट P ऑफ x1 y1। अब ये मेथडोलॉजी थोड़ी डिफरेंट कर रहा हूं। लेट P ऑफ x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आपने ये पॉइंट देख लिया कि ये सर्कल के ऊपर मौजूद है। अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद है तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लिहाजा मैं यहां पे ये लिख देता हूं विच इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 2y1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी सपोजिशन हो गई। अब मैं क्या करता हूं? नाउ टेंजेंट टू द सर्कल 1 एट x1 y1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो डायरेक्ट लिख लेते हैं। टेंजेंट लाइन हमारे पास किस तरह से आती है? नाउ टेंजेंट टू द सर्कल और वो टेंजेंट लाइन मैं डायरेक्ट इसमें लिखने जा रहा हूं कि वो टेंजेंट लाइन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो 4x है इसको मैं लिख लेता हूं 2 इंटू 2x और ये जो 2y है इसको 2y ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। इससे ये होगा कि कन्वर्जन्स करनी है। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, 2x को x प्लस एक्स वन में और 2y को y प्लस वाई वन में। तो आपके लिए आसान हो जाएगा जरा इसको लिखना, इसलिए मैंने इस अंदाज से इसको लिख दिया। तो अब आप देखें इसकी टेंजेंट क्या बन जाएगी? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स वन और प्लस वाई प्लस वाई वन। ये मैंने यहां से टेंजेंट लाइन इसकी बना ली।
अब टेंजेंट लाइन बन जाने के बाद इसको लेट्स से दैट हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ये हमने इसको नाम दे दिया। अब आपको पता है कि अगर ये टेंजेंट लाइन है और ये टेंजेंट लाइन ऑब्वियसली पास करती है एक गिवन पॉइंट से, सो आपको पता है कि एज टेंजेंट पासिस थ्रू पॉइंट है जिसको हमने कहा कि वो पॉइंट है -1 और 2। सो चूंकि ये टेंजेंट -1 2 से पास करती है, लिहाजा ये इसको सेटिस्फाई करेगी। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि देन मेरे पास जो रिजल्ट बना वो कुछ इस तरह से बन गया, -1x1, मैं उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, +2y1, ये आ गया। उसके बाद +2x प्लस x1 था तो x1 - 1 लिख सकते हैं। उसके बाद +y प्लस y1 करना था और उसके अंदर 2 पुट करना है, तो मैं इसको लिख रहा हूं y1 + 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको जरा सेटल करके लिख लेते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट बनता है। सो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। -x1 + 2y1 + 2x1 - 2 + y1 + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2x1 में से x1 माइनस होगा तो x1 बचेगा। 2y1 + y1 आपके पास 3y1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू -3y1। और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी थी, ताकि वहां से कोई एक वैल्यू आ जाए और उस एक वैल्यू से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये फाइंड कर लें। ये बड़ा आसान और एक यूनिक वे है जो आपको यहां पे सिखा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इसको बेशक 4 कह दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद वो कुछ सिचुएशन ये बन रही है, -3y1² ओवरऑल करके मैं उसको लिख के दे रहा हूं आपको। तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो बना रहा हूं। तो आप जब उसके अंदर पुट करेंगे, चूंकि वहां x1² है तो आपने उसके अंदर पुट करना है -3y1, तो आप उसके मुताबिक इस रिजल्ट को लिखने जा रहे हैं। तो आपके पास रिजल्ट जो बन रहा है वो आपको यहां पे बता रहा हूं। -3y1 को x1² की जगह पुट किया, -3y1 ये ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस आगे y1² है, हमने y1² लिखा। उसके बाद ये नेक्स्ट मल्टीप्लाई होके -12y1 आ जाएगा। वो 4y था, 4x1 था तो x1 की जगह पे हमने ये पुट कर दिया तो ये -12y1 आ गया। और उसके बाद +2y1 एट द एंड हमारे पास मौजूद है इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स बन रहे हैं। ये -3y1 का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 9y1² + y1², और ये आपके पास आ जाएगा -12 और ये -10 आ जाएगा, -10y1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से बन गया 10y1² -10y1 इज इक्वल्स टू 0। और यहां से हमारे पास सिचुएशन ये है कि 10y1 कॉमन आ जाएगा, तो आपने 10y1 कॉमन ले लिया। तो 10y1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बच रहा है, जो कि बच रहा है y1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। लिहाजा एक 10y1 है जिसको 0 से इक्वेट कर दिया, एक y1 - 1 है जिसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो y1 जो है वो 0 आ गया और इधर से y1 आपके पास 1 आ गया। सो ये दो वैल्यूज आपने यहां से फाइंड कर ली। इसके अगेंस्ट y की भी, x की भी ऑब्वियसली दो वैल्यूज आएंगी और वो -3xy1 वाला सीन है। तो आपको पता है, मैं यहां पे लिख देता हूं फिर पुट करते हुए इशू ना हो। सिंस x1 इज इक्वल्स टू -3y1, सो विच इंप्लाइज दैट x1 1 आ जाएगा 0 जब आप इसको रिप्लेस करेंगे,
और जब आप इसकी जानिब जाएंगे तो आपके पास जो x1 है वो -3 आ जाएगा इसके मुताबिक। सो जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आपके बन गए वो कुछ इस तरह से बने कि एक 0 0 बन गया और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपके पास बना वो आपका बन जाएगा -3 और 1। ये आपके पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए। अब इसके मुताबिक जब आप इससे वो टेंजेंट लाइन बनाते हैं, जो टेंजेंट लाइन आपने ऊपर बना के रखी हुई है उसके अंदर सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास क्या बनेगा। मैं जरा वो टेंजेंट यहां आपके सामने पहले शो कर दूं और फिर उसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। सो 0 0 आपने पुट करना है, ऊपर से आप उस लाइन को नीचे लेके आए जो ये नंबर 3 पे जो टेंजेंट लाइन आपने बना के रखी हुई है। देखें आपने बात की x1 की, तो एक जो आपके पास पॉइंट है x1 वो तो 0 है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिहाजा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, यहाँ पे 0, तो 2x + y = 0 बचता है। पहले ये इक्वेशन नीचे लिख लें ताकि आपको सब्स्टिट्यूट करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। वो टेंजेंट लाइन आपके पास है x(x1) प्लस ये इक्वेशन 2 इंप्लाइज कर रहा हूं x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2x + x1 प्लस y + y1 = 0। अब इसमें जो आपका x1 y1 आया है वो आपने 0 0 पुट कर देना है। जब आप 0 0 पुट करेंगे तो पहले वाला 0, दूसरा वाला 0 प्लस 2 टाइम x + 0 प्लस y + 0 = 0, तो ये बन जाएगा 2x + y = 0। ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपकी जो टेंजेंट लाइन बन रही है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा -3 1। सो अब आप -3 1 की बात कर लें, -3 1 ये आ जाएगा आपके पास -3x, ये आ जाएगा प्लस y, ये आ जाएगा आपके पास प्लस 2 × x + x1 की जगह पे -3 प्लस y + y1 की जगह पे 1 = 0। लो जी इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। ये आपके पास बन जाएगा -3x, ये आ जाएगा प्लस y और प्लस 2x - 6 प्लस y + 1 = 0। सो वी हैव -x प्लस 2y -5 = 0। और आप इसको थोड़ा इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, और जब आप इंटरचेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा x - 2y और प्लस 5 = 0। ये जो आपके पास यहाँ पे है ये इसकी इक्वेशन यहां से बन गई जो आप यहां से इसको फाइंड करके देना चाहते थे जी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इन्हीं लाइंस के ऊपर अब हम जाएंगे अपने लास्ट पार्ट की जानिब और उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा होगा अपने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 8 और पार्ट नंबर 3 की बात करता हूं। पॉइंट चेंज इक्वेशन ऑफ सर्कल चेंज। पॉइंट आपके पास जो अब है वो -7 और 2 है, और जो सर्कल की इक्वेशन है वो आपके पास है x + 1 इसका स्क्वायर और प्लस y माइनस आपके पास आ जाता है 2 इसका स्क्वायर = 26। लो जी ये सर्कल है। अब प्रोसेस अगर आप देखें तो आपके लिए ज्यादा इजी ये है कि अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप जनरल फॉर्म में बदल लें तो फिर इसी पैटर्न पे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया आपका 100% वही सवाल बन जाएगा। सो मैं इसको स्टैंडर्डाइज को जनरल फॉर्म में लेके आता हूं। सो द जनरल फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इस अबव इक्वेशन की तो वो आ जाएगी x² + 1 + 2x प्लस y² + 4 - 4y = 26। ये आ जाएगा x² + y² प्लस 2x - 4y, और यहां से 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और राइट पे 26 है तो उसको आप बेशक राइट पे रहने दें, तो ये आपके पास बन जाएगा
26 माइनस 5 विच इज 21। लो जी, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब आगे चलते हैं। अब उसी तरह से एक पॉइंट सपोज करते हैं जिसके ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और डायरेक्ट इसकी टेंजेंट बना लेते हैं। सो मैं इसको पहले उसी फॉर्म में लिख दूं जिसमें टेंजेंट बनानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां 2x ही चाहिए, -2 अलग कर दें, इसको 2y कर दें, इज इक्वल्स टू 21। सो टेंजेंट एट x1 y1 इज, टेंजेंट क्या बन जाएगी, x1 प्लस y1 प्लस x1 और -2y प्लस y1 इज इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा 21। और अब ये आपको बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन महसूस होगा, तो आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना। ये आपके पास है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। और अब एक इक्वेशन 3 भी यहां पे सपोज करते हैं। चूंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद है, एज उसको बता दें एज x1 y1 लाइंग ऑन द सर्कल, लाइंग ऑन द सर्कल। और चूंकि ये सर्कल के ऊपर मौजूद है, इसलिए ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लिहाजा आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी 1 इंप्लाइज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 4y1 और इज इक्वल्स टू 21। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह के यहां पे स्टॉप कर दें। अब देखें, ये जो टेंजेंट लाइन जो कि इक्वेशन नंबर 2 है, ये पास करती है आपके गिवन पॉइंट में से, तो उसको यहां पे ये बात बताएं कि एज इक्वेशन 2 जो कि टेंजेंट लाइन है पासिस थ्रू गिवन पॉइंट से, और वो गिवन पॉइंट जो आपको दिया गया है वो है -7 एंड -2। सो वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, सो वी हैव, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, -7x1 ये आ गया, -2y1 प्लस, अब ये x की जगह पे आप पुट करते जाएं, चूंकि x प्लस x1 था तो वो आ जाएगा -7 प्लस x1, और यहां पे आपके पास आना है जो सीन वो है -2 और y प्लस y1, और y की जो वैल्यू है वो है -2 और साथ y1 इज इक्वल्स टू 21। तो जी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट बनता है। ये आ जाएगा -7x1, ये आ गया, -2y1 -7 प्लस x1 --+4, और ये आपके पास बनेगा -2y1 इज इक्वल्स टू 21। ये रिजल्ट आ गया। अब x और y की वैल्यूज एज यूजुअल आपने सेपरेट करनी है, और आपके पास क्या बन रहा है, -7x1 प्लस x1 -6x1, उसके बाद -2y1 और -2y1 -4y1, और फिर -7 प्लस 4 है जो कि इस साइड पे आपके पास -3 रह जाएगा, और वो आप इधर लिखे -3 इज इक्वल्स टू 21। अब बेशक इसको उधर ले जाएं या आप इक्वेशन कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लें कि आपके पास क्या बन रहा है। ये पहले आप उधर लेके जाएं, -6x1 -4y1 इज इक्वल्स टू 24। इधर से आपके पास -2 कॉमन ले लीजिए, 3x1 प्लस 2y1 इज इक्वल्स टू 24, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन रहा है 3x1 प्लस 2y1 इज इक्वल्स टू -12। लें जी, ये आ गया। यहां से y1 की वैल्यू निकाल लें और फिर उसको आगे सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि बेसिक जो काम है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने का है।
सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपके पास आ गए तो फिर तो आगे क्वेश्चन ही बड़ा आसान हो गया। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोसीड कर रहे हैं। सो मेरे पास यहां पे y1 जो आएगा वो आ जाएगा -12 -3x1 over 2, डायरेक्ट लिख दिया। सो y1 इज इक्वल्स टू, बेशक माइनस चाहें तो आप यहां से कॉमन भी निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालेंगे तो आपके पास सीन ये बच जाएगा, मैं लिख देता हूं 3x1 + 12 over 2। ये वैल्यू है जिसको आपने वहां पे रिप्लेस करना है। इसको नंबर 4 का नाम दे दें। अब आप इसको रिप्लेस कर दें प्रीवियस जो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल थी उसके अंदर। सो आपके पास सीन कुछ ये बनेगा, बाय पुटिंग इन 3, इसको 3 में पुट कर दे। सो 3 में पुट किया तो ये आ जाएगा x1², फिर आपके पास बनेगा प्लस y1², जिसको आप लिखेंगे ये माइनस का स्क्वायर, चले लिख दे एक दफा साथ, 3x1 + 12 over 2 इसका स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2x1 है, फिर आपके पास है प्लस 4y1 है, और वो जो 4y1 है आपके पास वो देखिएगा क्या बनता है, ये प्लस कैसे हो गया, ये माइनस और वो माइनस ऊपर उसका मिलके, अगर आप इसको इस तरह से लिख दें माइनस, और फिर एक इसके साथ माइनस है 3x1 + 12 over 2 और इज इक्वल्स टू 21। जी, इसको जब मैं प्रोसीड करता हूं और सॉल्व करता हूं तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट कंक्लूड करके बन रहा है, इसको सॉल्व करके x1² ये आ जाएगा प्लस 9x1² + 144 प्लस 24 × 3 ये बन रहा है मेरे पास 72x1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, प्लस 2x1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x1 + 12 over 2 इज इक्वल्स टू 21। अब मैंने क्या करना है, यहां ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 2 से इसको डिवाइड भी कर सकता हूं। यहां पे एक और चीज है, यहां 4 मौजूद था, जो यहां से आप इसको लिख के फिर आगे की जानिब मूव करेंगे तो वो 4 आपका यहां था, आपने इसको कैंसिल करना है जब 4 के साथ, तो ये इधर साथ अब 2 रह जाएगा। सो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है, और मैं फाइनलाइज करके आपको बता रहा हूं जो रिजल्ट बन रहा है। 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4x1², 9x1², 144, 72x1, 8x1, और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8 हो जाएगा, और 8 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 × 4 8, और 8 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24x1, और 8 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 इज इक्वल्स टू, अब इधर वो 4 ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 हो जाएगा। सो इसको कंक्लूड करके मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है। मैं उसमें से कॉमन लेके फाइनल करके लिख रहा हूं, वो आपके पास जो सीन है वो कुछ ये है। एक तो 13x1² स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आ गया, प्लस 104x1 ये आ गया, प्लस 240 बाकी को ऐड करने से आ गया, माइनस 84 उधर से इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 13x1² प्लस 104x1, और इनको माइनस करने पर हमारे पास 156 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहां से 13 कॉमन लेके खत्म कर दें, वो आ जाएगा x1² प्लस इधर आपका आ जाएगा 8x1, और इधर आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। सो इसके फैक्टर्स बना लें, और फैक्टर्स बना के यहां से x की वैल्यूज फाइंड करें तो आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे x1 और 6 का, x1 और 2 का। सो वी हैव, इसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से, x1 चूंकि 6 और 2 से 12 बनता है, x1² प्लस 2x1 प्लस 6x1 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x1 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x1 + 2, और प्लस 6 कॉमन ले लिया तो x1 + 2 इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव x1 + 2 और x1 + 6 इज इक्वल्स टू 0।
सो ये दो फैक्टर्स हमने बना लिए यहाँ से। अब इन दो फैक्टर्स को जब देखते हैं तो x1 एक हमारे पास -2 आ जाता है और एक x1 हमारे पास -6 आ जाता है। इसकी मदद से जब मैं y की वैल्यूज फाइंड करता हूँ, y का फॉर्मूला जो आपको पता है, पीछे हमने लिखा -3x1 और उसमें हमारे पास +12 था, -3x1 +12/2। सो इसके अंदर वैल्यूज पुट करके जो y1 मेरे पास बना है वो आ गया है। जब मैंने x1 = -2 पुट किया है तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो -3 आ गई है। और जब मैंने x1 = -6 पुट किया है तो मेरे पास उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो 3 आ गई है। सो ये दो रिजल्ट्स मैंने यहां से निकाल लिए, एक 3 और एक -3। अब ये क्या करूंगा कि वो पीछे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दी हुई है, जो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की थी, सो आपकी जो इक्वेशन 2 थी वो कुछ इस तरह का रिजल्ट दे रही है। 5x माइनस आपके पास आ जाएगा y + 33 = 0 जब उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और दूसरा आ जाएगा x + 5y और प्लस आपके पास आ रहा है 17 = 0। तो ये दो तरह की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद। जी ये था आज का लेक्चर। जी तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको किया सॉल्व। हमने फाइंड किया, सबसे पहले एक पॉइंट सपोज किया, उस पॉइंट के लिए हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन ऑफ सर्कल में सब्स्टिट्यूट करके उस पॉइंट को बना लिया। फिर हमने क्या किया, हमने वहां से एक टेंजेंट लाइन बनाई, डायरेक्ट सपोज कर ली x(x1 + y(y1) + 2g * x + x1, और फिर इसी तरह 2f को 2 के साथ रिलेट करके y + y1 और +c। फिर हम उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके इसका सॉल्यूशन बना रहे थे, और ये एक बहुत ही आसान सवाल बन गया बनिस्बत पहले पार्ट के, वो थोड़ा लेंथी गया था, ये आपके पास थोड़ा शॉर्टेस्ट रूट रहा इसका। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।